आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 33 का 1 से 20 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। हम आपके लिए नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना भी लेकर आए हैं। इस चैनल में आप प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। वचन को शुरू करते हैं। याकूब का एसाव से मिलना। और याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सब के आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सब के पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत किए और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वे कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आए और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, ये कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ, हम बढ़ चलें, और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देनेहारी भेड़ बकरियां और गाय हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाएं, तो सबके सब मर जाएंगे। इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए, और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं, और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, ये क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेर जाने को अपना मार्ग लिया। परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। याकूब का कनान आना। और याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इस्राएल रखा। याकूब और एसाव जुड़वा भाई थे। याकूब ने छल से अपने पिता इसहाक से आशीर्वाद और ज्येष्ठ पुत्राधिकार प्राप्त किया था, जो वास्तव में एसाव का हक था। इस कारण एसाव बहुत क्रोधित था और याकूब को मार डालना चाहता था। याकूब को अपने मामा लाबान के पास भागकर जाना पड़ा। कई वर्षों के बाद अब याकूब अपने घर लौट रहा है, डरते हुए कि एसाव बदला लेगा। याकूब और एसाव का मिलन। याकूब का डर और तैयारी। याकूब ने देखा कि एसाव 400 लोगों के साथ आ रहा है। उसे डर लगा कि शायद वह हमला करेगा। उसने अपने परिवार को समूहों में बांटा, दासियां और उनके बच्चे पहले, फिर लिया और बच्चे, और अंत में राहेल और यूसुफ, यानी सबसे प्रिय जन को सबसे अंत में रखा, ताकि यदि हमला हो तो कुछ तो बच जाए। खुद याकूब सबसे आगे चला। ये दिखाता है कि वह अब डरकर भाग नहीं रहा,
बल्कि साहस से अपने भाई से मिलने जा रहा है। उसने 7 बार झुककर दंडवत किया। ये पश्चाताप, नम्रता और सम्मान का चिन्ह है। एसाव का प्रेम और क्षमा। एसाव दौड़कर याकूब को गले लगाता है, चूमता है और दोनों रोते हैं। यह एक भावनात्मक और चौंकाने वाला क्षण है। इसका अर्थ है, एसाव ने याकूब को क्षमा कर दिया और भाईचारे को पुनः स्थापित किया। याकूब का दान और आग्रह। याकूब ने जो भेंट एसाव को दी थी, वह उसका प्रायश्चित और मेल का संकेत था। एसाव ने पहले भेंट लेने से मना किया, मेरे पास बहुत है। याकूब ने बहुत आग्रह किया, तेरा दर्शन तो जैसे मैंने परमेश्वर का दर्शन किया, यानी तेरी क्षमा और प्रेम को मैं ईश्वरीय कृपा मानता हूं। आखिरकार एसाव ने भेंट स्वीकार कर ली। अलग अलग मार्ग। एसाव ने कहा कि वह साथ चलेगा, पर याकूब ने कहा कि उसके साथ छोटे बच्चे और मवेशी हैं, वो धीरे चलेगा। एसाव ने साथ कुछ लोग छोड़ने की पेशकश की, पर याकूब ने विनम्रता से मना किया। एसाव सीधे सेर चला गया और याकूब सुक्कोत नामक स्थान पर ठहरा। याकूब का कनान लौटना। याकूब कनान देश के शेकेम नगर के पास पहुंचा। उसने वहां जमीन खरीदी और एक वेदी बनाई जिसका नाम रखा एल एलोहे इस्राएल, मतलब ईश्वर, इस्राएल का परमेश्वर। अब वह भगवान में विश्वास और शांति से बसने के लिए तैयार है। मुख्य शिक्षाएं। 1. नम्रता और पश्चाताप से दुश्मनी भी प्रेम में बदल सकती है। 2. परमेश्वर की कृपा से टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। 3. भाईचारे, क्षमा और मेल मिलाप की यह कहानी परमेश्वर की शांति की झलक है। 4. सच्चे दिल से दिए गए दान और नम्रता से इंसान महान बनता है। 5. जब परमेश्वर का भय और प्रेम हो, तो सभी बाधाएं पार हो जाती हैं। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।